देखिए, भारतीय टीम की टी20 वर्ल्ड कप की कैप्टेंसी के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एएनआई के सोर्सेज का कहना है कि हार्दिक पांड्या को टी20 वर्ल्ड कप का कैप्टन जो है वो बना दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली तौर पर यह डिक्लेयर होना बाकी है और ऐसा माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड सीरीज से पहले इस बात को की ऑफिशियल तौर पर भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि टी20 वर्ल्ड कप की जो परमानेंट कैप्टन है वो हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। एएनआई के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या is going to be the next T20 captain for टीम इंडिया। भारतीय टीम की वो कमान संभालते हुए नजर आएंगे और हम सब ऐसा पिछले वीडियोस में भी हमने कहा था और ऐसी बातें भी हो रही थी कि भारतीय टीम की शिकस्त के बाद रोहित जो है वो कम से कम टी20 वर्ल्ड कप का कैप्टेंसी तो छोड़ ही देंगे और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। और हार्दिक को जनाब टी20 फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया जा चुका है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली तौर पर यह डिक्लेयर किया जाना बाकी है। अब देखना होगा कि बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट कब तक इस बात पर मुहर लगाएगी कि हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप के कप्तान होंगे भारतीय टीम के। और देखिए, ये बहुत ही जरूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी विराट कोहली को पॉलिटिक्स वाला गेम खेलकर आपने बाहर कर दिया है, उन्हें कैप्टन से हटा दिया है, तो उसके बाद हार्दिक पांड्या की ही टीम में कैप्टन की जगह बन रही थी और जैसी कि उनकी परफॉर्मेंस रही है आईपीएल में, उन्होंने भी बेहतरीन कप्तानी की है। बहुत ही पोटेंशियल भरे प्लेयर हैं और उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारे मैचेस में भारतीय टीम की कैप्टेंसी टी20 के फॉर्मेट में वे कर चुके हैं और अभी न्यूजीलैंड सीरीज में भी टी20 की कमान उन्हें दी गई है। और ऐसे में इस बात की अटकलें लगाई जा रही है, इस बात की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि हार्दिक पांड्या जनाब न्यूजीलैंड सीरीज के पहले उन्हें टी20 वर्ल्ड कप का परमानेंट कप्तान बना दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर होना ये बचा हुआ है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। बाकी जो टीम मैनेजमेंट है वो हार्दिक पांड्या को कप्तान नियुक्त कर चुकी है टी20 फॉर्मेट के लिए। अभी अभी भारतीय टीम की बहुत ही करारी शिकस्त हुई है। देखिए, रोहित शर्मा पर बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं उनकी कैप्टेंसी को लेकर। ऐसे में इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी काफी ज्यादा थी और फॉर्मर जितने क्रिकेटर हैं वो भी इस बात की एडवोकेसी कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या को टी20 वर्ल्ड कप टी20 फॉर्मेट का कप्तान बना देना चाहिए। अभी अभी सुनील गावस्कर ने भी इस बात पर मुहर लगाई थी और उन्होंने भी इस बात की वकालत की थी, एडवोकेसी की थी कि जनाब हार्दिक पांड्या को आप टीम के टी20 के लिए तो कप्तान परमानेंट बना ही दे। देखिए, ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा पर कप्तानी थोप दी गई है और देखिए भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ये किस तरह की फिलॉसफी भारतीय टीम अपनाती है मुझे समझ में नहीं आता कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान एक ही होगा। क्यों होगा भाई? कोई ना कोई एक चेंजेस के साथ आप किसी एक फॉर्मेट में किसी और को बना सकते हैं, दूसरे फॉर्मेट में भी किसी और को बना सकते हैं और तीसरे फॉर्मेट में भी आप किसी और को बना सकते हैं। तभी जो है वो जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है वो टैकल कर पाएगा कोई भी कप्तान। नहीं तो आप एक ही फॉर्मेट नहीं तो जब आप तीनों फॉर्मेट का कप्तान एक ही इंसान को बना देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फिर उनके ऊपर मैच के दौरान दिख जाता है। और अभी अभी हमने रोहित शर्मा के भी और अभी अभी हमने रोहित को भी देखा था कि वो कितने प्रेशर में कैप्टेंसी करते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा इंजरी के भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं। आपने देखा होगा कि टेस्ट में कैसे रोहित शर्मा इंजरी की वजह से बाहर हुए, उसके बाद बुमराह को कप्तान बनाया गया। तो इस वजह से देखिए, टेस्ट के लिए जसप्रीत बुमराह परफेक्ट हैं, उन्हें परमानेंट कप्तान बना दिया जाए। इसके अलावा टी20 के लिए हार्दिक पांड्या को बना दिया जाए और ओडीआई के लिए अगर रोहित चाहे तो कैप्टेंसी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पर अब काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है और इस हार के बाद, भारतीय टीम की इस हार के बाद आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो टीम मैनेजमेंट में हो, चाहे वो कैप्टेंसी में हो और चाहे वो बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में हो। हार्दिक पांड्या देखिए बहुत ही सटीक नजर आते हैं इस फॉर्मेट में कैप्टेंसी करने के लिए और जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस आईपीएल में दिखाई थी, ऐसे में बहुत ही ये जरूरी था कि उन्हें कप्तान बनाया जाए और ये पहले ही कर देना चाहिए था। देखिए, हमें इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और जिस समय रोहित शर्मा को कैप्टेंसी का जिम्मा दिया गया था, रोहित को दिया गया था, उसी समय टी20 का जो जिम्मा है, कम से कम टी20 का जिम्मा तो हार्दिक पांड्या के कंधे पर नहीं देना चाहिए था क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए समय चाहिए होता है किसी भी कप्तान को। और ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप से पहले बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन्हें इस कल के सेमीफाइनल में हार के बाद झेलना पड़ रहा है। माइकल वेगन भी गंद फैला रहे हैं, इसके अलावा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत कुछ बोला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम की काफ़ी ज़्यादा जो है वो फजीहत उन्हें उठानी पड़ रही है। हालांकि किसी को कोई हक नहीं बनता
कि वो भारतीय टीम के बारे में बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं उनकी खुद की रिकॉर्ड बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही पुअर और बहुत ही गंदी रही है। जैसे कि माइकल वैगन, कुछ खास उनकी परफॉर्मेंस रही नहीं है, फिर सिर्फ वो टू करते हुए नजर आते हैं हर मैच के बाद। तो कहीं ना कहीं माइकल वैगन को भी अपनी मुंडी इसमें घुसाने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम बहुत ऊपर है और अभी अभी हमने आप ही को टीम को आप ही के घर में ठोक के आया है। तो ऐसे में देखिए इन प्लेयर्स को तो अपनी मुंडी घुसाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी देखिए हार हुई है और हम सब इस बात से काफी ज्यादा दुखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस होंगे, कैप्टेंसी में चेंजेस होगी, और इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक के थ्रू प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करेंगे, उनको अगर आप टीम में शामिल करेंगे तो फिर भारतीय टीम एक बहुत ही स्ट्रांग टीम बनकर उभर सकती है। और आप देखेंगे कि कप्तान के बदलने के बाद ये सारे डिसीजन हार्दिक पांड्या लेते हुए नजर आपको आ जाएंगे। तो ये फिलहाल जनाब बहुत बड़ी खबर है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल तौर पर ये डिक्लेयर होना बचा है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि हार्दिक को अब परमानेंट T20 फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाएगा। एएनआई के सोर्सेज बता रहे हैं और ये देखें बहुत ही सटीक खबर है, आप इस पर रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा थी कि हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे, और ऐसे में सोर्सेज बता रहे हैं कि ऑलरेडी उन्हें कप्तान बना दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें अब टीम मैनेजमेंट को ऑफिशियली तौर पर इस बात को डिक्लेयर करना है। लौटेंगे हम जनाब कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। कल सुपर संडे मुकाबला खेला जाएगा इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच, उसमें भी हमारी निगाहें बनी हुई है। इसके अलावा स्पोर्ट्स और क्रिकेट के जितने भी खबरें हैं इन सबसे तो हम आपको अपडेटेड रखते ही हैं। तो इन सबसे अपडेटेड रहने के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जनाब पेज को भी पक्का लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर एंड